नमस्कार दोस्तों, लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 28 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द ब्रेक थ्रू इवेंट ऑफ डैश टनल अंडर द चार धाम यात्रा परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, आपको पता होगा कि यह जो चार धाम परियोजना है, इसके लिए जो टनल बना है वह है चंबा टनल। चंबा एक जगह है उत्तराखंड में, तो ये चंबा टनल का नाम हो जाएगा। और नितिन गडकरी जो है वह भारत के दो मंत्रालय को संभालते हैं, एक तो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला, और दूसरा सबसे बड़ा मंत्रालय है एमएसएमई। आपको पता होगा एमएसएमई ने सरकार अपने गारंटी में सरकार 100% गारंटी लेगी और 3 लाख करोड़ रुपए 3 ट्रिलियन इन्होंने घोषणा किया है, ताकि कोई भी इस पे लोन लग सकता है। लेकिन कंडीशन यह है कि आप जब लोन लेने जाओगे तो आपका जो भी लोन आपने आज तक जितना भी लोन लिया है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन है, उसका आप 20% तक ही लोन ले सकते हो। इसका मतलब अगर आपने आज तक लोन नहीं लिया तो आपको इस स्कीम के तहत लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है, यह जो नथुला पास है यह सिक्किम से रिलेटेड है। यह तुरंत हाल में ही खोला गया था, जो कि सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करती है, जिसके कारण सिक्किम का जीडीपी काफ़ी बढ़ गया। यह है चेनानी नासरी। यह भारत का लॉन्गेस्ट टनल है। यह लगभग 9.2 किलोमीटर का है और यह जम्मू कश्मीर में है। और चौथा है लेडरल टनल। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट टनल है। यह लगभग 25 किलोमीटर के बराबर है और यह है नॉर्वे में। तो आप यह जानकारी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह जम्मू एंड कश्मीर में और नथुला जो है यह सिक्किम में। और चार धाम यात्रा के तहत जो आते हैं वह है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। यह चारों अपने हाइट के हिसाब से इनका नाम रखा गया है, उसी हिसाब से पर्पस सर्व करते हैं और आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। डैश ऑथर J.K. Rowling released first 2 chapters of her new children's book, The Aikakabog। J.K. Rowling जो है, आपको बताना है किस मूल की है। इसका सही जवाब है ब्रिटिश। यह ब्रिटिश मूल से है और इनकी नई बुक आई है द आइकाबॉग, और यह चिल्ड्रंस बुक है। यह J.K. Rowling वही है जिन्होंने हैरी पॉटर पे नॉवल लिखी थी, जो कि वर्ल्ड फेमस है। आपको बिल्कुल पता होगा हैरी पॉटर पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, नो मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैन बी यूज्ड इन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड, हु सेड दिस। तो बहुत ही अजीब बात है दोस्तों, क्योंकि अभी WHO ने तो बोल दिया है कि जब जैसे ही HCQ लेते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यह पेन रिलीफ की दवा है जो कि बेसिकली अर्थराइटिस वगैरह में दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। जो ही पेशेंट जिनको हार्ट की बीमारियां नहीं है, उनका हार्ट रेट इम्बैलेंस हो सकता है, और WHO ने इसे प्रिवेंट कर दिया है। बट ICMR ने बोला है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और एज ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यह यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है ICMR इस पर जल्द ही जल्द इस पर रोक लगा दे, बट फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ICMR। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर राजीव जोशी of Dash won Inventor of the Year given by the New York Intellectual Property Law Association। तो यह बहुत ही अच्छा खबर है। राजीव जोशी जो कि इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर है, यह राजीव जोशी है। यह IIT बॉम्बे से इन्होंने MTech करा है। फिर इन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD किया। और अभी यह क्या करते हैं, बेसिकली यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसमें लगभग इन्होंने 200 से ज़्यादा पैटेंट करवा रखे हैं US में। तो इसका इन्हें अवार्ड मिला है और यह काम करते हैं IBM के थॉमस वाटसन सेंटर पे। IBM का जो AI है उसका नाम वाटसन है। तो आपको याद रखना है कि राजीव जोशी वाटसन के लिए काम करते हैं, इतना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन
AR-500C। तो यह किया है चाइना ने। चाइना का यह अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन है। यह भी पिछले क्वेश्चन की तरह जो राजीव जोशी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी पेटेंट हासिल किए हैं, तो यह ड्रोन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस है। इसका टेस्टिंग चाइना ने किया है और अभी भारत का चाइना से अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी तनातनी चल रहा है, जिस पे कि हम एक और क्वेश्चन बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ICMR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च announced that it is to replace हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। अभी अभी हमने बात की कि WHO ने तो HCQ पे फ़िलहाल के लिए बैन लगा दिया है, मीन्स बता दिया कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, हार्ट स्पीड को यह मैनिपुलेट कर देती है। बट ICMR ने बोला कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बट इन्होंने उसको रिप्लेस करने की बात की। उन्होंने कहा कि कांगड़ा टी का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली कांगड़ा की जगह हिमाचल प्रदेश का, तो वहीं ये कांगड़ा टी बनाई जाती है। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है और इसको 2005 में ही GI टैग मिल गया है, मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू कंसिडर डैश कल्टीवेशन एज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द स्टेट। तो जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वह लाख की कल्टीवेशन करने की सोच रही है। लाख बेसिकली होता क्या है, जैसे ही कोई पेड़ का तना हो तो उस पर क्या होता है कि लाख एक टाइप का कीटाणु होता है, कीड़ा, तो उस कीड़ा को उस पर ला के छोड़ दिया जाता है। तो वह कीड़ा फिर ब्रीडिंग करते करते अंडे देती है और वो फिर अंडे बड़े होती है, फिर यह प्रोसेस फर्दर चलते रहता है। तो होता क्या है कि उस तने को पूरी तरह ये ढक लेते हैं ये कीड़ा, और तना काफ़ी मोटा हो जाता है। फिर इस तना को काट के इसके साथ इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, मीन्स इससे नेचुरल प्लास्टिक्स बनते हैं या फिर काफ़ी फैंसी प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं। तो यह कल्टीवेशन करने पे विचार कर रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज़ मेजर डैश सेलेक्टेड फॉर UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जो भारतीय मेजर जिन्हें अवार्ड मिला है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, वह है सुमन गवानी। अब नाम बिल्कुल याद रखना। अभी हाल में ही कोस्टा रिका में सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो गया है। तो इस टाइप की खबर भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो आप इसे भी याद रखना। और आपको मैंने कल बताया था कि मिजोरम में जो स्पोर्ट्स है, खेल, उसे इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट आए और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SpaceX postpones NASA astronaut launch. 2 astronauts are Robert Behnken and Douglas Hurley. Name the CEO of SpaceX. तो SpaceX जो है यह नासा के साथ मिलके काम कर रही है, जिसमें कि 2 अंतरिक्ष यात्री, यह दोनों पहले भी शटल स्पेस में जा चुके हैं, अंतरिक्ष में घूम चुके हैं, आ चुके हैं। तो रॉबर्ट और डगलस ये दोनों जा रहे हैं। अभी क्या हुआ कि वेदर ख़राब होने के कारण इसे टाल दिया गया है और अब सैटरडे को ये सारा प्रोसेस होगा। तो जो CEO के SpaceX हैं, आप भली भांति आप जानते होंगे, यह बिलियनियर इलॉन मस्क है। इनकी और ही बहुत सी सारी कंपनी है, जैसे कि टेस्ला के भी CEO हैं, न्यूरालिंक है, सोलार सिटी है, बोइंग कंपनी है। इस तरह अगर जिम ब्रेडेनस्टाइन देखिए यह कौन है, तो यह नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे यह SpaceX के CEO इलॉन मस्क है, इसी तरह नासा के हैं। जेफ बिजोस जो है अमेजोन के हैं, बट इनकी भी एक कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में डील करती है, उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और ये हैं डेविड कैलहॉन। तो नासा ने बेसिकली 2 प्राइवेट कंपनी, एक तो SpaceX के साथ हाथ मिला रखा है, दूसरा बोइंग के साथ हाथ मिला रखा है, ताकि जिससे कि नासा का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है और यह फ्लाइट कमर्शियल स्पेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आगे जाके और भी फ़ायदे मिल सके। तो जो डेविड कैलहॉन है यह बोइंग के CEO हैं। ओके, तो आप यह याद रखना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी प्रश्न है, क्रिसिल सीज इंडिया GDP श्रिंक बाई -% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो क्रिसिल का मानना है कि भारत की GDP श्रिंक करेगी 5% से।
मतलब कि नेगेटिव है। आपको मैंने कल ही बताया था, इससे पहले भी 1979 में भारत का जीडीपी 5.4% से श्रिंक कर चुका है। अगर इस साल सभी के हम बताएं, एस्टिमेट्स बताएं, तो एसबीआई का जो एस्टिमेट है वह है -6.8%, मीन्स इतना से श्रिंक होगा। जो गोल्डमैन सैक्स है उसने भी 5% बता रखा है। जो इकरा है, ICRA, इसने भी 5% बता रखा है। नोमुरा, इसने भी 5%। मूडी, इसने बोला 0%। इसी तरह IMF ने काफ़ी डेटा काफ़ी पहले दिया था, अब उसका जो रिवाइज डेटा आएगा उसमें वो भी माइनस में कर देंगे। बट फिलहाल के लिए उन्होंने इंडिया के लिए बोला था कि 1.9% पॉजिटिव में रहेंगे, और चाइना के लिए बोला था कि 1.2% पॉजिटिव में रहेंगे। तो यह जानकारियाँ थी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक और आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि 28 मई को आज वर्ल्ड हंगर डे है। तो आपको मालूम ही होगा, जैसे जैसे सारे किसान पलायन कर रहे हैं और माइग्रेंट्स होके खेतों में चले गए हैं, घर को चले गए, तो उसके लिए भारत सरकार ने मनरेगा में बजट बढ़ा दिया है। 60,000 करोड़ से बढ़ाकर इसे 40,000 करोड़ से बढ़ा दिया, तो यह अब 1 ट्रिलियन हो गया है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इसे 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन कर दिया जाए, ताकि हंगर से, भूखमरी से लोग ना मरे। बट इसके अलग भी कारण है कि लोग वापस काम की तरफ नहीं लौटेंगे, तो सरकार ऐसा भी कर सकती है कि इसे ज़्यादा ना बढ़ाए। दूसरा कारण यह है कि मनरेगा से जो भी काम होता है उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता है। तो अगर मनरेगा को हम फार्म से जोड़ दें, कि एक तो किसानों को भी मीन्स लेबर नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, तो अगर मनरेगा को फार्म से जोड़ दें तो एक पंथ 2 काम हो जाएंगे। मीन्स आउटपुट भी निकलेगा, भुखमरी भी नहीं होगी, पैसे सही से इस्तेमाल होंगे और कृषि में देश और आगे बढ़ेगा। तो एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और शेयर करें जितना ही आपसे हो सके। आप इतना तो कर ही सकते हैं। सो गुड बाय, सी यू सून।